Hello students, welcome to RS group of online classes. I am your biology teacher Miss Anshu Mishra and today explain the Charge-Web law in 12th class student. So let's start this topic. Charge-Web law. Charge-Web का नियम क्या है? तो इसमें आपका एरविन चार्ज-वेब नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1950 में इस नियम को बताया जब वो डीएनए के बारे में अध्ययन कर रहे थे। डीएनए का जब वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था डीएनए का, उसके बाद में वो मॉडल उनका पूरी तरह से सफल हो गया। इसके बाद में ये एरविन चार्ज-वेब के नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि डीएनए के बारे में और अधिक अध्ययन करने के लिए उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने उस डीएनए के अणु का जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस की, तो उसमें उन्होंने पाया कि आपका जो बेस होते हैं, हमें पता है, हमने डीएनए के मॉडल में पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी तरह से। हमने पहले जो वीडियो हमने आपको शेयर किया था उसमें हमने आपको बताया था कि वाटसन क्रिक ने जो मॉडल दिया था जिसमें उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उसमें उन्होंने 4 बेस बताए थे। इन 4 बेस को बताने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि 2 मेन बताए थे बेस, प्यूरिन और पिरिमिडिन। 2 न्यूक्लियोटाइड्स के नेम लिए थे, प्यूरिन और पिरिमिडिन। इन प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के इन्होंने 4 बेस बताए, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिन। इसके बाद भी इसमें इन्होंने जब डीएनए का डबल हेलिकल्स मॉडल था उसमें आपने देखा था कि ये जो बेस थे वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए थे। अब उसी वाटसन क्रिक के मॉडल को आगे ले जाते हुए इन्होंने चार्ज-वेब में जो नियम दिया था इसमें इन्होंने बताया कि जो आपका एडेनिन और थाइमिन, ए मीन्स एडेनिन, टी मीन्स थाइमिन, सी मीन्स साइटोसिन, जी मीन्स ग्वानिन। तो एडेनिन जो होता है वो थाइमिन से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के द्वारा, और जो साइटोसिन होता है वो ग्वानिन से जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद इसमें इन्होंने ये चीज़ करी, ये इन्होंने इन्हीं 2 जो आपके बेस है इनको लेकर ही ये जो एरविन चार्ज-वेब ने इन्होंने नियम दिया। इनके नियम के अनुसार था कि जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के बराबर होता है, मतलब जो एडेनिन के मॉलिक्यूल होंगे वो थाइमिन के मॉलिक्यूल के बराबर होंगे। अगर एडेनिन की संख्या 4 है मॉलिक्यूल की तो थाइमिन की भी संख्या उसकी 4 होगी। ठीक है, और इसमें अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में अगर दे दें कि आप ये बता दीजिए कि थाइमिन किसके इक्वल होगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर एडेनिन थाइमिन के बराबर है तो थाइमिन भी किसके बराबर होगा, एडेनिन के बराबर होगा जाकर। चलिए, सेम यही बात साइटोसिन और ग्वानिन में आएगी। अगर साइटोसिन हमारा ग्वानिन के इक्वल है तो ग्वानिन किसके इक्वल होगा, साइटोसिन के। ठीक है, इसकी जो मात्रा होगी वही मात्रा इसकी होगी। इसमें आप बिल्कुल भी किसी भी तरह से डाउट मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में पूछे आते हैं उसमें इस तरह से घुमा दिया जाता है कि आप क्वेश्चन जैसे आज पूछ लिया जाता है कि बताइए थाइमिन की मात्रा दी गई है 20%, तो बताइए कि इसमें एडेनिन की बेस की मात्रा कितनी होगी। तो उसमें बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होइएगा कि अगर एडेनिन की उसमें दी गई तो उसकी भी 20% ही होगी, क्योंकि दोनों चार्ज-वेब के नियम के अनुसार दोनों की संख्या बराबर होती है। तो ये आपका चार्ज-वेब का नियम है, इसे अब आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। आई थिंक इसको समझ में भी आपके आ गया होगा। ठीक है, कि मेन आपका क्या रहता है कि जो 4 बेस होते हैं ये आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलिए, ये एक मेन बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जो कि इस नियम से जुड़ा हुआ नहीं है ये पॉइंट, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि जो प्यूरिन और पिरिमिडिन, मैंने 2 बेस बताए थे आपको कि प्यूरिन होता है और पिरिमिडिन होते हैं, 2 बेस होते हैं। इसमें क्या रहता है, प्यूरिन जो किससे मिलके बनता है, प्यूरिन मिलके बनता है एडेनिन और ग्वानिन से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रॉस चीज आ गई, कंफ्यूजन मत करिएगा, ये चीज़ अलग है कि प्यूरिन की अगर हम बात करें कि प्यूरिन में कौन से बेस पाए जाते हैं तो एडेनिन पाया जाता है और ग्वानिन पाया जाता है, जबकि पिरिमिडिन में आपका साइटोसिन और
थायमिन पाया जाता है। तो ये जो प्यूरिन पिरिमिडिन की जो ये संरचना है कि प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन उपस्थित है, पिरिमिडिन में साइटोसिन और थायमिन उपस्थित है, ये आपका किस में होता है? डीएनए में होता है। ये जो चीज़ आपकी आएगी ये किस में आती है? डीएनए में आती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर हम आरएनए की बात करें तो बेस तो यही रहते हैं, लेकिन यहाँ थायमिन की जगह यूरेसिल जुड़ जाता है आके। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब हम आरएनए मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो क्या होता है कि आपकी थायमिन की जगह यूरेसिल जुड़ जाता है आके। थायमिन हट जाएगा और वहाँ पर क्या आ जाएगा? वहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा, और ये जो और सभी जो जितने बॉन्ड दिए गए हैं वो उतने के उतने ही रहेंगे। मतलब प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन ही रहेगा। पिरिमिडिन में आपका क्या केवल पिरिमिडिन में चेंज होगा साइटोसिन, और साइटोसिन के बाद जो थायमिन होगा उसकी जगह पे यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? चार्ज-ग्राफ का नियम हो गया जो यहाँ पर ख़त्म होता है। और ये इसी से जुड़ी हुई एक लाइन की पॉइंट था जिसको मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि डाउट हो जाता है यहाँ पे कि आरएनए अगर वहाँ पर है तो डीएनए कभी कभी स्टूडेंट्स में डाउट हो जाता है। तो आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।